नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत 13 करोड़ की लागत से बुझेगी 22 गांव की प्यास। हर गांव हर घर नल से पहुंचेगा जल। जमीनी कब्जा और विवाद को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे ग्रामीण। दबंगों ने मचा रखा है आतंक। सीतामऊ थाने वाले भी नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। बुलेटिन में अब शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मंदसौर के जिला अस्पताल में 13 वर्षीय बालिका की मौत के मामले में कलेक्टर गौतम सिंह ने स्टाफ नर्स पूजा चौक को निलंबित कर दिया है, जबकि डॉक्टर घनश्याम पाटीदार को शोकॉज नोटिस देकर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि रविवार को 13 वर्षीय बालिका वंशिका राठौर को सिर में तेज दर्द के चलते पहले निजी अस्पताल और बाद में जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था, लेकिन नर्स और डॉक्टर के बीच पहले से चल रहे विवाद के अभाव के चलते नर्स ने डॉक्टर को उपचार करने से मना किया था। दोनों के बीच हुए विवाद में बालिका के इलाज में देरी हुई और जब बालिका को इलाज मिल पाता तब तक उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मंदसौर के जिला अस्पताल में 13 वर्षीय बालिका की उपचार के अभाव में मौत के मामले में मंदसौर कांग्रेस नेता जिला अस्पताल पहुंचे और सिविल सर्जन डॉक्टर डी.के. शर्मा से पूरे मामले में उचित जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में राजेश रघुवंशी, सोमिल नाहटा, दीपक चौहान, मंजीत सिंह मनी सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता जिला अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने जिला अस्पताल में उपचार के अभाव में हुई बालिका की मौत को लेकर आक्रोश जताते हुए मामले में उचित कार्रवाई की मांग भी की है। गौरतलब है कि रविवार को मंदसौर निवासी 13 वर्षीय बालिका को सिर में तेज दर्द के चलते जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन नर्स और डॉक्टर के विवाद के चलते बालिका को तत्काल उपचार नहीं मिल पाया और बच्ची की मौत हो गई। मामले में कांग्रेस ने डॉक्टर से बातचीत की, जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जहां जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक मासूम बच्ची की मृत्यु होना एक जिला चिकित्सालय के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कलेक्टर गौतम सिंह को ऐसी नर्सों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और जहां डॉक्टर को भगवान माना जाता है वहां पर ऐसी लापरवाही नर्सों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, ताकि दूसरी बार किसी अन्य के साथ ऐसी घटना घटित न हो। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। और कल एक घटनाक्रम हमारे सबके सामने हुआ कि जहां एक इमरजेंसी डॉक्टर ने ये कहा कि मुझे नर्स ने देखने से मना किया और एक मासूम बच्ची की जान चली गई। लगातार ऐसी कई घटनाएं हम सबके संज्ञान में आ रही है। या सिविल सर्जन साहब ने भी कहा कि वो लगातार शासन को ये बोलते आ रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को बोलते आ रहे हैं कि यहाँ में जितनी पद खाली हैं उनको भरा जाए। डॉक्टर्स के पद खाली हैं या पैरामेडिकल स्टाफ के पद खाली हैं, हम विशेषज्ञों के पद खाली हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कल की घटना हम सबको झंझोड़ देनी चाहिए। कल अगर समय पर इलाज मिल जाता तो बच्ची हमारे बीच में होती। दीपक भाई ने भी उस टाइम पे बात की और ये प्रयास किया कि वो बच्ची की जान बच पाए और समय पर ड्यूटी डॉक्टर पहुंच पाए और समय पे इलाज मिल जाए। मेरा ये मानना है कि अब बहुत समय हो चुका है और लगातार हम ऐसी चीज़ें सुनने को मिलते हैं और मैं किसी को दोषी नहीं मानता। दोषी अगर कोई है तो वाहवाही लेने वाले लोग हैं जो हर छोटी बात में वाहवाही लेने आ जाते हैं, लेकिन ये 500 बेड का अस्पताल उनकी नज़र से दूर है। यहाँ हज़ारों की संख्या में रोज़ मरीज इलाज कराने आते हैं, लेकिन रेफर हॉस्पिटल के नाम पर ये सीमित होता जा रहा है। मेरा उनने क्या एक्शन लिए, किसी का सस्पेंशन कराना, किसी को पनिशमेंट देना, ये त्वरित कोई कार्रवाई हो सकती है। मेरा ये मानना है कि लगातार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक पूरा सुनियोजित तरीके से ये सबसे मेन अस्पताल है, ये केवल मंदसौर शहर का नहीं पूरे जिलों की ये संजीवनी है, जीवनदायिनी अस्पताल है। मेरा मानना है कि सबको मिलकर इसको ठीक करना चाहिए। लगातार ऐसी बच्चियों को, लगातार ऐसे लोगों को हम अपने लोगों को खोते जा रहे हैं। यहाँ सोनोग्राफी की बात आई, इस शुक्रवार से महिला परेशान हो रही है। यहाँ 13 तारीख की एक डिलीवरी है, हालांकि त्वरित आदेश भी दिए गए, वो आ गया, लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ पर वापस से ऐसी प्रयास करने चाहिए कि लगातार ये लोगों को यहाँ आए तो परेशानी दूर हो और परेशानी बढ़े ना। कल की घटना की मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि मुआवजे की भी मांग करना चाहता हूं उस बच्ची के लिए। और मैं ये समझता हूं कि दीपक भाई के कॉल के बाद अगर कोई वहां पहुंच जाता तो बच्ची की जान बच जाती। उसके बीमार होने की सूचना मिली। उसके बीमार होने की सूचना के बाद जब मैंने डॉक्टर घनश्याम पाटीदार जी से बात करी, जो इमरजेंसी में डॉक्टर थे, पूरा वाकया आप सबके सामने है। ऑडियो में चीज़ स्पष्ट है कि डॉक्टर घनश्याम पाटीदार कह रहे हैं कि भैया वो नर्स ने मुझे इलाज नहीं करने दिया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रोहित हरगोड़, जिनको कॉल करके बुलाया गया था, वो घर बैठे हुए थे। जब उनको फ़ोन किया गया, उनके आने में भी देरी हुई। हमारे सिविल सर्जन साहब ने भी इस चीज़ को स्वीकारा है।
मेरा ये कहना है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 3 बार से लगातार जीते हुए भाजपा के विधायक यशपाल सिसोदिया हैं, 4 लाख वोटों से जीते सुधीर गुप्ता हैं, 2 कैबिनेट मंत्री हैं जगदीश देवड़ा और हरदीप सिंह डंग। उसके बावजूद यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की ये हालत। एक 13 साल की बच्ची केवल सिरदर्द और चक्कर के चक्कर में, चक्कर आ रहे हैं, सरदर्द हो रहा है और उसके चक्कर में उसको अपने प्राणों की आहुति देना पड़ती है। ये है व्यवस्था यहाँ की। एक 13 साल की बच्ची को किस तरीके से पाल पोस कर उसके परिवार ने बड़ा किया, ये उस माता पिता से पूछिए कि कितना दर्द होगा उनको। और हम यहाँ झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, प्रशासन यहाँ झूठी वाहवाही लूट रहा है। सिविल सर्जन साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने प्रशासन को अवगत कराया कि विशेषज्ञ, मेडिकल विशेषज्ञों की जरूरत है, यहाँ लैब असिस्टेंट की जरूरत है, यहाँ मशीनों की जरूरत है। यहाँ एसडीपी मशीन जो यहाँ पर यहाँ के लोग झालावाड़ 200 किलोमीटर, कोटा 200 किलोमीटर जाके चक्कर लगा रहे हैं प्लेटलेट्स के लिए, वो तक नहीं लग पाई। और बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज लाने की। अरे मेडिकल कॉलेज तो दूर, यहाँ पर एक क्लिनिक जैसी व्यवस्था भी नहीं है। डॉक्टर एक दूसरे पर अपनी बातें कह रहे हैं और व्यवस्था शून्य हो चुकी है। नरक अस्पताल के नाम से मंदसौर जाना जाता है। जन्म प्रमाण पत्र के लोगों को 1-1 महीना चक्कर लगाना पड़ रहा है। वो सोनोग्राफी को लेकर के वो महिला एक मेरे सामने मिली है अभी, वो बता रही शुक्रवार को उनको समय मिला था और डॉक्टर छुट्टी पे थे। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी व्यवस्थाएं लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जनप्रतिनिधि इस समय सरकार में है, हमको उनसे सवाल पूछना चाहिए। जो बात तो कर रहे हैं कि हमारा सुशासन आ गया, सुशासन कैसा? आम जनता तो मरे जा रही है। इसी बात को लेकर के आज हम सिविल सर्जन साहब से मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे की जो संगठन हमें निर्देश देगा हम कार्रवाई करवाएंगे। फीमेल मेडिकल वार्ड की उसने ड्यूटी डॉक्टर को कॉल किया, क्योंकि जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी के लिए बड़ी पुख्ता और बड़ी अच्छी व्यवस्था रहती है कि किसी भी वार्ड में अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है तो हमारी स्टाफ नर्स जो रहती है, ड्यूटी पर जो तैनात रहती है, उसके पास 2 विकल्प रहते हैं। एक तो इमरजेंसी डॉक्टर को बुलाना और दूसरा जो वार्ड का कॉल डॉक्टर रहता है उसको बुलाना और तुरंत उसकी सेवाएं मरीजों को दिलवाना ताकि कोई पेशेंट सीरियस ना हो, और त्वरित उपचार की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। अब इसमें जो है ये मुझे मालूम पड़ा है कि पूजा चौक से जो स्टाफ नर्स थी उनके द्वारा 5:05 पर 4:45 पर पेशेंट की रिपोर्टिंग हुई कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। 5:05 पर उनके द्वारा कॉल किया गया। थोड़ा सा यहाँ भी लगा कि 4:45 से 5:05 का टाइम कहाँ गुजरा, क्यों गुजरा, ये एक जांच का विषय है, जांच बैठा दी गई है ना। अब 5:05 पर जब डॉक्टर के पास कॉल आता है तो इमरजेंसी डॉक्टर ने, जो स्टाफ नर्स का कथन है कि इमरजेंसी डॉक्टर ने जो कॉल आया था वार्ड से उसको साइन करना होते हैं कि कितनी बजे आपको कॉल प्राप्त हुआ और तुरंत जाकर के अपनी सेवाएं उस मरीज को देना होती है। पर पूरी जांच करने पर मैंने पाया है कि इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा कॉल रजिस्टर पर कोई साइन नहीं किए गए हैं, कॉल रजिस्टर कोई साइन नहीं किए गए हैं। और जो आयाबाई कॉल रजिस्टर लेके आई थी उसने वापस वहाँ वार्ड में पहुँच कर के स्टाफ नर्स जो ड्यूटी पर थी उसको बताया कि इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर ने आने से मना कर दिया। इसमें क्या कार्रवाई की गई? तो इस बारे में जब हमने उसकी जांच करी तो वास्तव में ड्यूटी डॉक्टर ने इमरजेंसी कॉल रजिस्टर को साइन नहीं किया। तुरंत जाके देखना था, शायद वो गए नहीं वहाँ पर, क्योंकि केस शीट में भी उनके कहीं सिग्नेचर नहीं है। तो नर्स ने तो अपना दायित्व निभाया है, उसने कॉल किया था और ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा तुरंत उसको अटेंड नहीं किया गया है। और ऐसा ड्यूटी डॉक्टर का कहना है कि जब वो इमरजेंसी में 2-3 पेशेंट सीरियस थे, इनसे निपटने के बाद में और वो तुरंत वार्ड में गए थे और उनका ये आरोप है कि सिस्टर ने पेशेंट को दिखाने से मना कर दिया। थोड़ी सी ये बात जो है नागवार गुजरती है कि जो नर्स जो है अगर किसी डॉक्टर को बुलाती हैं और अगर वो खुद ही बोले कि मुझे नहीं दिखाना, ये बात नीचे नहीं उतरती गले से। कहीं न कहीं दोनों ही स्तर पर लापरवाही हुई है, इसलिए दोनों के ही खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। स्टाफ नर्स जो पूजा चौक से हैं उनको जब ये मामला कलेक्टर सर के संज्ञान में आया है तो कलेक्टर सर ने उनको लापरवाही बरतने के आरोप में जांच बिठाई है और तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया है। डॉक्टर के खिलाफ, चूंकि वो भी दोषी हैं, डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं। उनसे शोकाज नोटिस उनको इशू किया गया है और जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर और अगर इंक्वायरी में अगर कुछ तथ्य और आते हैं तो उनके खिलाफ भी जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा इस तरह के घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो। मंगलवार को मंदसौर की जनपद पंचायत में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जनपद पंचायत मंदसौर के परिसर में 22 लाख की लागत से बनने वाले पार्क के निर्माण का भूमि पूजन किया। पूजन के साथ ही जनपद पंचायत परिसर में स्थापित होने वाली पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भूमि पूजन किया। इस दौरान मंदसौर जनपद में ग्रामीण इलाकों में होने वाले सड़क निर्माण और पेयजल के लिए 4 करोड़ की विकास कार्य योजनाओं का शिलान्यास किया। मंदसौर जनपद पंचायत में आयोजित इस आयोजन में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, कलेक्टर गौतम सिंह, एसपी सुनील कुमार पांडे सहित तमाम अधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। लगभग 4 करोड़ की लागत से होने वाले भूमि पूजन और उद्घाटन आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। जनपद मंदसौर में हमारे यहाँ के प्रधान भाई शांतिलाल जी और सारे हमारे ज़िले के हमारे प्रमुख लोग, जिला अध्यक्ष जी, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी और हमारे अनेक वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम हुआ है। मैंने बधाई और शुभकामनाएं दी है और ये सब संभव भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये सब काम हो रहे हैं। भाई साहब, लगातार देखने में आ रहा है ब्याजखोरों के चक्कर में लगातार आत्महत्या करते जा रहे हैं, हो रहा है, क्या माने? कार्रवाई हुई है, कानून अपना काम कर रहा है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। आज जो है जनपद पंचायत मंदसौर के 15वें वित्त के और अन्य बहुत सारे कार्य थे, जिनका आज लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी और मंदसौर के विधायक श्री यशपाल सिंह जी सिसोदिया और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के मुख्य अतिथि में आज के कार्यक्रम संपन्न हुए। उसी में मंदसौर जनपद परिसर में पार्क निर्माण के लिए भी 22 लाख की राशि दी गई है। उसमें पार्क निर्माण जो है का कार्य होना है और विभिन्न ग्राम पंचायतों में पेयजल, सड़क निर्माण आदि का लोकार्पण और भूमि पूजन लगभग 3 करोड़ के कार्य जो है जनपद पंचायत की पूरी जो क्षेत्र है उसमें करवाए जा रहे हैं या किए जा चुके हैं। तो उन सब का आज भूमि पूजन या लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। मंगलवार को मंदसौर एसपी कार्यालय पहुंचे अपनी गुहार को लेकर बोथलाल पिता उदाजी कछावा निवासी बालागंज मनासा का जिला नीमच रहने वाला बोथलाल पिता उदाजी कछावा ने बताया कि मेरा मकान दलावदा तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर में है। मैंने अपने मकान अपने ही समाज के संतोष भाई पति जगदीश कछावा को उनके लड़के की शादी के लिए और व्यवहार में 8 दिन के लिए उपयोग के लिए दिया था। बोथलाल पिता उदाजी कछावा का कहना है कि 8 दिन के लिए उपयोग के लिए मकान दिया गया था, परंतु उस समय के बाद भी उन्होंने मकान खाली करने से मना कर दिया और हमें अभद्र भाषा बोलने लगे और जान से मारने की धमकी दी गई और उसके बाद हमारे साथ मारपीट भी की गई। हमने पूरे घटनाक्रम की जानकारी सीतामऊ थाने में दी और FIR दर्ज करवाई, जिसके साथ सारे कागजात की कॉपियां, और उसके बाद हमने पटवारी और तहसीलदार से सीमांकन करवाया। उस समय भी उन्होंने हमारे साथ मारपीट की और तहसीलदार को उन दबंगों द्वारा भगवा दिया गया और धमकियां दी गई। वह कहा गया कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काफ़ी वर्षों से हम थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। 27 नवंबर को कैलाश के पास से फिर फोन आया और एक बार फिर डराया धमकाया गया। सरवन सिंह गांव सेमलखेड़ा का रहने वाला है, जो धमकियां दे रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। ऐसे दबंग लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। ये हम मकान खाली कराने के लिए आए तो जगदीश का वो मतलब क्या है कि खाली नहीं कर रहा हमारा मकान, और पिताजी जानते नहीं थे तो उनको बेला फुसला के नवा उन्होंने ये खाली नहीं करवाया। 8 दिन की बोला था खाली कर देंगे तो नहीं करा। तो हम ये थाने चक्कर कोर्ट के इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो जी कोई हमारी कोई सुन नहीं रहा। और फिर भी वो दूसरों से धमकी देता है इस नंबर पे जो खाली नहीं करवा, वो दूसरे वो बुरे साथ में लगे हुए उनके। कौन धमकी कौन दे रहा है? सरवन सिंह करके है, आगे रहने फिर हिम्मरखेड़ है। क्या चाहते हैं आप उनके? हमारा मकान जल्दी से खाली कराया जाए सर, इसमें मेरी यही की निवेदन है। रहने के लिए हमारे पास ना तो जगह है, ना कहाँ जाएंगे सर। हम पैसा भी लगा दिया हमने, फिर हम रहेंगे कहाँ पे? फिर मेरा निवेदन है सर आपसे कि जल्दी से जल्दी हमारा मकान खाली करवाया जाए और हमसे जो व्यवस्था है कहीं कब्जा दिला। सर मैंने
एक मकान लिया मैंने गांव दलावदा में, तो वो मकान खाली नहीं कर रहा है और मारने पीटने की धमकी देता है। मैं जाता हूँ वहाँ के से यहाँ आना मत, नहीं जान से मार दूँगा। ये बात कौन कहता है आपका मामला करने? वो जगदीश कहाँ का रहने वाला है? दलावदा में। कौन सा थाना लगता है आपको? सीतामऊ। तो क्या चाहते हैं आप उसके खिलाफ? सर वो हमारे को वो मकान खाली कराना चाहते हैं। मकान आप ही का है? हाँ सर। साइकिल ही दिया गया था उसको वहाँ पर रहने के लिए? अरे वो मैंने मॉल खरीदा उसे, मगर वो कहता कि मेरे बच्चे की शादी है, 8-5 दिन में रहूँगा यहाँ, न शादी हो जाएगी, मैं बाहर खाली कर दूँगा आपका मकान। ये अभी तक खाली नहीं किया। मारने पीटने की धमकी बताता है, न कोर्ट में न थाने में, सब बारी चक्कर लगाता रहा, अभी तक किसी ने नहीं सुनी। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं सर को मकान मेरा खाली हो जाए। मकान भी नहीं है मेरा, ना कोई पैसे का हिसाब किताब देता है। ये कौन सा मकान तेरा? कितने मकान लिया गया? वे 2 मकान है, अंदर 2 पूरी वो गुआड़ी है, वो बड़ा दरवाज़ा लगा हुआ है, उसमें 2 कमरे हैं। मकान किसका, आप ही का है कि उसका? हाँ मेरा है। किनके नाम से? बोतलाल का नाम से। अच्छा, तो सामने वाला क्या चाहता है? जो मैंने नहीं बेचा है, न मेरे पास रस्सी है, सब कुछ कागज सब है। मकान आपके नाम से है? मेरा नाम से सर। तो यहाँ पे आप आवेदन देने के लिए आए क्या? आवेदन देने के लिए आए। मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आज जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में जिले भर से रोजगार की तलाश में युवक युवती पहुंचे। रोजगार मेले में करीब 20 कंपनियों ने अपनी सहभागिता निभाई है। ये कंपनियां शिक्षित बेरोजगार नव युवक युवतियों को रोजगार प्रदान करेंगी। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद कन्या पूजन किया गया। आयोजन में मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह और एसपी सुनील पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। ये कदम ही है। आज जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, कौशल एवं रोजगार मेला जो आज आयोजित हुआ है, 1000 बच्चों को, हमारे मंदसौर जिले के 1000 बच्चों को, युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा और 20 कंपनियां यहाँ पर आई है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। बैंक वाले भी हमारे साथी यहाँ पर आए हैं, तो आज यहाँ पर शाम तक ये काम चलेगा और शाम को उनको हाथ में पत्र मिलेगा, वो जाकर के वहाँ पर ज्वाइन करे। ये शुभकामना देते हुए हमने आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। सरकार पूरा प्रयास कर रही है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत ये सारे काम कर रही है। अपने पांव पर कैसे खड़े हों, छोटे छोटे रोजगार कैसे चालू हों, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो जिस क्षेत्र में भी हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, लेकिन छोटे काम कैसे प्रारंभ हो, इसकी पूरी चिंता सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान कर रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद, इस पर भी हमारी मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। सर, एक जिला एक उत्पाद में मंदसौर के लिए खास तौर से गार्लिक को लिया गया है। हाँ बिल्कुल, ये खुशी की बात है। किस तरह से सर? नहीं, ये अच्छा होगा। मुझे लगता है कि पूरे देश में एक नाम होगा और हमारे जिला प्रशासन पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है। मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। स्थानीय लोगों को रोजगार की जो पहल आपके द्वारा की गई मंच से, इस दिशा में आपके क्या प्रयास? ये प्रयास ही, ये पूरा मिलाजुला प्रयास है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में ये सारा काम चल रहा है और हम उनकी टीम के एक सदस्य हैं। माननीय यशपाल जी हैं, हम सब लोग साथ ही काम कर रहे हैं और इसी काम के लिए सरकार लगी है। सर, नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसको लेकर प्रदेश सरकार किस तरह से जो प्रिकॉशंस कर रही है? ये बहुत गंभीर बात है और हम सबको वास्तव में सावधानी रखना चाहिए। मैं अपील करूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा सारे हमारे मंदसौर ज़िले के साथियों से, प्रदेश भर के साथियों से, और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी पूरी चिंता कर रहे हैं। अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए सावधानियां बरतना हमको बहुत आवश्यक है। अभी लगातार अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि अभी इंदौर में भी कुछ केस आए हैं, केस बढ़े। सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने तो पूरी सारी तैयारियां कर रखी है पूरी। जब तीसरी लहर की बात आई थी तब उसके संबंध में पूरी तैयारी थी। जिला प्रशासन पूरा तैयार है। हम तो यही कहेंगे कि लोग सारे मास्क लगाए और जिन लोगों को डोज नहीं लगा है दूसरा डोज, वो दूसरा डोज लगाने के लिए पूरी तरह से आगे आएँ और लगाएं और प्रेरित करें लोगों को
पिछली बार जिस तरह से कोरोना में डेथ हुई थी उनको मुआवजा जो दिया जा अब ये सब विषय सरकार की ओर से आ चुका है और कोई दिक्कत नहीं। 13 करोड़ की लागत से गरोठ भानपुरा विधानसभा के करीब 22 गांव की प्यास बुझेगी। हर घर नल से जल पहुंचेगा। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ये स्वीकृति मिली है। इस महत्वपूर्ण सौगात पर विधायक देवीलाल धाकड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव का आभार माना। जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत भानपुरा तहसील के 13 एवं गरोठ तहसील के 9 गांवों को योजना में शामिल किया गया है। इनके लिए 13 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। योजना के तहत हर 22 गांव के हर परिवार एवं घर तक नल से पीने का शुद्ध पानी पहुंचेगा। विधायक देवीलाल धाकड़ ने बताया, भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव के विकास बिना देश की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण परिवेश निरंतर नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। हर गांव तक शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर सड़क, बिजली, गरीबों को पक्का मकान मिलने के साथ आत्मनिर्भर भारत निर्माण सपना साकार हो रहा है। आज भी कई गांवों में माता एवं बहनें दूर दराज नलकूप, नदी, तालाब एवं हैंडपंप से पानी लाती हुई दिखती है। इसमें शक्ति संसाधन का अपव्यय होता है और दूषित पानी पीने से अनेक रोग भी होते थे। भाजपा सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कष्ट को समझा है और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 3.5 लाख करोड़ की लागत से हर घर तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना बनाई। इस मिशन अंतर्गत मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 22 लाख ग्रामीण परिवार के घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अब तक करीब 40 लाख परिवार को घरेलू नल की सुविधा देकर हमने ग्रामीण क्षेत्र के 33% परिवारों को नल से जल पहुंचा दिया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने गरोठ विधानसभा क्षेत्र की भी चिंता की। जल जीवन मिशन अंतर्गत गरोठ विधानसभा क्षेत्र में 13 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत हुई है। SBCN टाइम्स के लिए गरोठ से हरीश सांखला की रिपोर्ट। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जनता को शुद्ध पेयजल पीने के लिए मिले, क्योंकि शुद्ध पानी नहीं मिलने के कारण कई प्रकार की बीमारियों से जनता ग्रसित हो जाती है और उसके कारण गरीबों को काफ़ी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। केंद्र की सरकार ने योजना बनाई कि शुद्ध पानी पीने को लोगों को मिले, इसलिए जल जीवन मिशन के तहत गरोठ विधानसभा में भी 13 करोड़ से 22 गाँव की योजना स्वीकृत हुई है, जिसमें जनता को घर तक नल द्वारा पानी पीने को मिलेगा और शुद्ध पानी मिलेगा। ये 13 करोड़ की योजना है जो 22 गांव में, उसमें 13 गांव भानपुरा के हैं, 9 गांव गरोठ के हैं। उसका काम प्रगति पर है और आगे जाकर भी और धीरे धीरे प्रत्येक गांव में इसी योजना के तहत, जल जीवन मिशन के तहत बाकी गांव में भी योजना बनेगी और सभी गांव में धीरे धीरे शुद्ध पानी जनता को पीने को मिलेगा। एक्चुअल में देश आज़ादी के बाद ये पहली बार सरकार ने योजना बनाई है ना, स्वाभिमान भारत, स्वावलंबी भारत, स्वस्थ भारत बने, सशक्त भारत बने, समृद्ध भारत बने, उसके लिए लोगों को, जनता को पानी पीने का शुद्ध मिल जाए, उनको रहने के लिए मकान मिल जाए, उनके लिए बिजली की व्यवस्था हो जाए, सड़कों की व्यवस्था हो जाए। ऐसी समस्त व्यवस्थाएं धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता की सुविधाओं की चिंता की है, मूलभूत सुविधाओं की, और वो आज हम पूर्ति होते हुए देख रहे हैं एक के बाद। कोरोना किसी बड़ी महामारी ने भी देश के नेतृत्व ने देश की जनता को बचा लिया। हमारे देश में इतनी जल्दी वैक्सीन बनाकर 120 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा दिया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। दुनिया के लोग आश्चर्य कर रहे हैं। तो ये दोनों सरकारें मिलकर जनता के हित में जितने बड़े काम कर रही है, ये स्वागत योग्य है। मैं इस योजना के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और बृजेंद्र सिंह जी जो हमारे मंत्री हैं, जिन्होंने ये योजना और लागू की करवाई है हमारे विधानसभा में, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये कह सकते हैं कि हर गांव, हर शहर में, हर क्षेत्र में पानी मिलेगा। हाँ, हर गांव में, हर घर में ये पानी की सुविधा मिलेगी, पीने के पानी की इतनी बड़ी योजना है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप जुड़े रहिए SBCN टाइम्स के साथ।